नमस्कार साथियों, रविकुल करियर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्याकरण के आगे के भागों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि व्याकरण को हमने चार भागों में बांटा था। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। जिसमें से वर्ण विचार को हमने खत्म कर चुके थे। अब क्या है? शब्द विचार। तो शब्द विचार का देखिए, शब्द का अर्थ क्या होता है? वे शब्द जो निश्चित अर्थ प्रकट कर दें क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं पानी, किताब, कॉपी, पेन, ये क्या है? राम। कैसे शब्द हैं जो निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से भी पेन मांगोगे तो निश्चित ही अर्थ प्रकट कर दिया तो क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं। पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि राम हुआ, राम को तोड़ना है तो रा बड़ा आ आधा मा प्लस आ, यही बताया था। वर्णों से मिलकर क्या है? ये क्या है? वर्ण हो गए, अलग अलग तोड़ा मैंने। वर्णों से मिलकर बने हुए क्या बनते हैं? जब इनको वर्णों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? ये शब्द बन जाते हैं। फिर शब्द से पद बनते, पद से जाकर पूरा एक वाक्य तैयार होता है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में मेरी? अब देखिए, जो निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण किया है चार भागों में। कौन कौन से? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, या व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। अब इसकी परिभाषा तो नहीं लिखी है, तो जो भी विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं तो अपनी क्या कीजिए, परिभाषा लिखते जाइए। नहीं तो क्या करूंगा, इसकी भी पीडीएफ मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर समझना है एक बार कि तत्सम होते क्या है, तद्भव क्या होते हैं, समानार्थी क्या होती है, अविकारी विकारी क्या होते हैं। एक बार समझ लीजिए। नोट्स तो आपके बनते जाएंगे क्योंकि पीडीएफ डली हुई है। आप पीडीएफ से डाउनलोड करके पूरे नोट्स रेडी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिया है तत्सम। अब पहले बात, आपको तत्सम को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तत् प्लस सम। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि तत्सम को तोड़िए, या तत्सम को तोड़ने के बाद उसका अर्थ क्या निकलता है। तो उसका अर्थ निकलता है, देखिए तत् का अर्थ होता है उसके समान। अब आपने इसके बीच में क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। तो आप यहां से देखिए, उसके समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यहां पर लिखा मैंने संस्कृत और यहां पर लिख दिया तत्सम। ठीक है, क्या लिख दिया? तत्सम। किसके समान? संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों। भाई जैसे संस्कृत में है, अगर संस्कृत में हम रात्रि बोलते हैं तो यहां भी कैसा ही बोलेंगे? रात्रि बोलेंगे। यहां पर कर्ण बोलते हैं तो यहां भी कर्ण ही बोलेंगे। यहां पर घोटक बोलते हैं, घोटक किसको? घोटक किसको बोलते हैं? घोड़ा को ही बोलते हैं ना, तो यहां भी घोटक ही बोलेंगे। तो क्या है इसकी परिभाषा? वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब उसी प्रकार से यहां देखिए तद्भव। अगर तद्भव की बात करें, तद प्लस भव क्या होगी? उससे उससे उत्पन्न। ठीक है ना भाई, लिखते जाइए जो भी परिभाषा लिख रहे हैं। उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। देखिए, संस्कृत से उत्पन्न क्या है? तद्भव। लिखिए परिभाषा, वे शब्द जो संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हों, वे शब्द जो संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हों, लेकिन उनका रूपांतरित करके हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रयोग करते हैं। क्या हुआ कि जितनी भी भाषाएं निकली हैं तो उनको हम संस्कृत से, तो उनका क्या हुआ? उद्गम हुआ है। अब संस्कृत भाषा जब हमें कठिन लगी, क्योंकि हमने पीछे की ओर छोड़ते हुए चले गए, तो क्या हुआ? अब हम धीरे धीरे संस्कृत को पीछे छोड़ा, ये पीछे छोड़ते हुए चले गए और हिंदी की ओर आगे बढ़ते हुए, विकसित होते हुए चले गए। तो हिंदी पर हमें अच्छी कमांड हो गई, हमें अच्छे तरीके से आने लगी। ठीक है, देखिए वे शब्द जो संस्कृत से आए हों लेकिन क्या हुआ है? हिंदी में रूपांतरण करके लिखने लगे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रात्रि था, रात्रि को तद्भव यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं हम?
रात कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं? कान कहते हैं। घोटक को क्या कहते हैं? घोड़ा कहते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? जिसने भी, अगर जो भी व्यक्ति और अच्छे तरीके से समझना चाहता है कि तत्सम तद्भव आखिरकार इसकी पहचान कैसे करें, कि यह शब्द रात्रि सर ने कहा है, तो तुरंत पहचान लिया कि कैसे रात्रि कैसे होगा, तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें कई सारी आईडी बताई हैं, जैसे त्रा आ गया, ऊपर ये उड़ता हुआ रा आ गया, तो अगर ये ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ लीजिए 90%, कितना 90% क्या है, ये तत्सम शब्द हैं। बस आपको उस आईडी को एक बार देखना है, समझ लेना है वहां से, उस वीडियो से, और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग वो जाकर वीडियो देखिए, ठीक है। अब आगे बात कर ले। तत्सम और तद्भव में परिभाषा आपको आ गई। वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाएं, जैसे हैं वैसे ही ले लिए जाएं, तो कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में बोलने लगे हैं, तो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अब है अगला देशज शब्द। अब जैसे ही देशज की बात आती है, देशज या कह दे देसी, कंफ्यूज मत होना, देशज या देसी, वे शब्द जो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अनुसार बोलियां चालू हुई हैं, वो क्या कहलाती हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। या सीधे सीधे कहूं, जो भाषाएं या जो बोलियां अपने ही भारतवर्ष से ली गई हों, कहां से? ये भारत है, अपने भारतवर्ष से ली गई हों, क्या कहलाती हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में कहूं, किवाड़, क्या है? किवाड़ है। लठ, टाठी, क्या है ये शब्द? कैसे हैं ये शब्द? ये देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कहलाते हैं? देशज शब्द। तो जो भाषा जो अपने भारतवर्ष से ली गई है, वो कैसे शब्द कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अब इसी में देखिए, विदेशज, वे शब्द जो अपने भारतवर्ष से बाहर से ली गई हो। ये क्या है? भारतवर्ष से अंदर से ले रहे थे, और ये क्या है? भारतवर्ष से बाहर की ओर से। वे शब्द जो बाहर से लिए गए हैं, कौन से कहलाते हैं? विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। देखिए यहां पर कौन से हो जाएंगे? रिक्शा, कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है ना, रिक्शा। दरोगा, कैंची, कैसे शब्द हैं ये? कैसे शब्द हैं ये? अपने बाहर, भारतवर्ष से बाहर से लिए गए हैं, तो कैसे शब्द हो गए? ये विदेशी शब्द हो गए। ठीक है ना भाई। अब आगे हेडिंग की बात करूं, संकर शब्द क्या कहलाते हैं, तो देखिए, अब संकर शब्द की जब भी बात आ जाए, संकर वो वाला शंकर जी नहीं है, ठीक है, उसमें कौन सा वाला? सलजम वाला सा आता है। संकर वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, वे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर हो गया, दो भाषा हो गई, अंग्रेजी प्लस हिंदी। अंग्रेजी प्लस हिंदी से दो भाषाओं के मेल से बनी हुई शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए, जांच करता, जांच प्लस करता, जांच कैसा शब्द है? जांच कैसा शब्द है? ये हिंदी का शब्द है, जबकि कर्ता संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर क्या हो गए? संकर शब्द कहलाएंगे। दो भाषा के मेल से, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द में क्या होता है? जैसे हैं वैसे ही ले लिए गए हो संस्कृत से, कौन से कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बात करें। अब नेक्स्ट क्या है? देखिए, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर देखिए, ऋण, यौगिक और योग ऋण है। अब देखिए यहां पर ऋण शब्द कौन से कहलाते हैं? ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड नहीं कर सकते, या जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनको तोड़ा ना जाए, वो क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं।
अब आप लोग यहां देखिए, अगर आप पानी को तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, पा धन नी और पेन पे धन ना, क्या कोई इनका अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। मैं कहूं आटा, आटा ले लिया, आ प्लस और टा, अगर आप इनको जबरदस्ती तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं निकल रहेगा। अगर इनको जुड़ा ही रहने देंगे, जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे, तो पूर्णतः अर्थ निकल रहा है। अगर आप इनको तोड़ दोगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, वेस्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ये ऋण शब्द कहलाते हैं। इनको, इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। कौन से शब्द कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। अब आऊं, यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक का अर्थ क्या होता है? मेल से बना हुआ। एक अगर आ जाए क्वेश्चन यौगिक का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है किससे? मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ। किससे? मेल से बने हुए रहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बने होते, तीन शब्दों से भी मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे देखिए विद्यालय, विद्यालय क्या है? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या जहां पर हम ग्रहण करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बन गया। देखिए विद्या प्लस आलय, अलग अलग तोड़ा, और तोड़ने के बाद भी भाई मेरे क्या हो रहा है? दोनों का ही अर्थ निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने उल्टा सीधा तोड़ दिया तो एक का तो अर्थ निकल रहा लेकिन दूसरे का तो अर्थ निकल ही नहीं रहा। हमें दोनों का ही अर्थ निकालना है। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं तो, या समास का विग्रह करते हैं तो तोड़ने पर क्या होता है? अर्थ निकलता है। उसी प्रकार से यहां पर भी हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? अर्थ निकलना चाहिए, पूर्णतः तरीके से अर्थ निकलना ही चाहिए। देखिए दूसरा देते हैं देवालय, देव प्लस आलय, या मैं कहूं कुपुत्र, कु प्लस पुत्र। तो इन सभी के क्या हो रहे हैं? कुपुत्र हो गया, सुपुत्र हो गए। इन सभी सु प्लस पुत्र, कु प्लस पुत्र, इन सभी को तोड़ने पर कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अब आ जाएं योग ऋण पर। योग ऋण की परिभाषा क्या कहती है? दो ऋण शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे? योग, योग का मतलब मिलना। ठीक है, मिल गए दो ऋण शब्दों से मिलकर, लेकिन वह किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताए, किसी तीसरे की ओर इशारा कर दे, तो क्या कहलाते हैं? योग ऋण कहलाते हैं। देखिए उदाहरण क्या होगा? गजानन, दशानन, त्रिनेत्र। क्या है? दशानन, 10 हैं जिसकी आनन, गजानन। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 है जिसके नेत्र। गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं? अगर आप इनको तोड़ोगे 10 प्लस आनन, तो 10 को अगर फिर भी तोड़ोगे, जैसे 10 प्लस आनन, तो क्या है? ये ऋण शब्द हैं दोनों, हैं कि नहीं? अगर आप 10 को अलग अलग करोगे, दा प्लस सा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आनन को अगर तोड़ोगे तो भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन हाँ, इनको अगर जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो समझ लेना कौन सा होगा? योग ऋण शब्द होंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ जाऊं, देखिए अब क्या है नेक्स्ट। अब है अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द। एकार्थक। अब देखिए यहां पर जब एकार्थक लिखा है तो आपको उसको तोड़ना आना चाहिए। या एकार्थक या एकार्थी शब्द, एकार्थक या एकार्थी शब्द, एक प्लस अर्थ, एकार्थक, एक प्लस अर्थ, एकार्थक। अब देखिए जहां पर एक ही अर्थ निकले, क्या हो? जहां पर एक ही अर्थ निकले क्या कहलाते हैं? एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए किताब, पेन, कॉपी, ठीक है, मोबाइल, यहां पर एक ही अर्थ निकल रहा है। कौन से हो गए? किताब, पेन, कॉफी। ठीक है, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, इनका एक ही अर्थ निकल रहा है, तो कौन से हुआ? एकार्थक शब्द। देखिए यहां से तो आप जैसे ही शब्द पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएंगे। एकार्थक में एक शब्द निकले, अनेकार्थी में अनेक शब्द निकले। ठीक है, समानार्थी में जिसमें समान अर्थ निकले, इसके कोष्टक में करके लिखना पर्यायवाची। ठीक है, और विपरीतार्थक में विलोम शब्द। विपरीत का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत हो जो। तो अब आ जाएं अनेकार्थी में। यहीं पर देखिए
अनेकार्थी में क्या है, जिसके अनेक अर्थ निकले। जैसे कि कहूं कनक, कनक का क्या होता है अर्थ, कई अर्थ निकलेंगे, क्या होते हैं, धतूरा, धतूरा, टेसु, सोना। जहां पर कई अर्थ निकले वहां समझ लेना अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि कहूं दूसरा उदाहरण है केस, एक केस होता है पुलिस केस, एक केस होते हैं बाल, ठीक है। तो जहां पर अनेक अर्थ निकले तो समझ लेना कहां कौन सा है, अनेकार्थी शब्द है। समानार्थी में क्या है, जैसे कहें घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग, क्या है ये, पर्यायवाची है कि नहीं है, पर्यायवाची है ना। जैसे कि कहें सूर्य के, अगर सूर्य को कितने नामों से आना चाहता है, सूर्य को हम दिनकर भी कहते, दिवाकर कहते, भास्कर कहते, प्रभाकर हो गया है, मार्तंड हो गया। ये शब्द कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द है, या समानार्थी शब्द भी कह सकते हो जिसका समान ही अर्थ निकले। आप घोड़ा भी कभी कह सकते हो, बाजी भी कह सकते हैं, तुरंग भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से विपरीतार्थी में होता है रात दिन, रात दिन, शुभ लाभ, शुभ लाभ, लाभ हानि, क्या है, विपरीतार्थी शब्द हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर तो कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। चलिए अब है लास्ट, व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। देखिए विकारी शब्द और अविकारी। अब विकारी और अविकारी ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से माने जाते हैं और इन्हीं पर क्या है, व्याकरण ज्यादातर टिकी हुई है। क्या है विकारी, देखिए विकारी वह शब्द होते हैं जिसका परिवर्तन किया जा सके, जो जिसका परिवर्तन किया जा सके। अब विकारी भी कितने प्रकार के होते हैं, विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। विकारी और अविकारी कुल मिलाकर कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। विकारी होते हैं कौन कौन से, यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 ये हो गए। विकारी होते क्या है, जिसका रूप परिवर्तन किया जा सके। और अविकारी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, लिखते जाइए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। 4 और 4 8 हो गए। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विशेषण क्या होता है, प्राविशेषण क्या होता है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इस ठीक है। क्रिया के अंदर ही काल आ जाएंगे आपके। तो ये काफी ज्यादा लंबे चैप्टर हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, यहाँ से आपके पूरे नोट्स रेडी करवाएंगे। तो ये थे शब्द विचार, ठीक है। शब्दों के बारे में यहाँ पर आपने समझा। एक बार 2 मिनट के अंदर आप पूरा रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ में, आपको कंफर्म ही याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर बताया क्या था, तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, संकर। अब तत्सम शब्दों को जोड़ना था, तोड़ा, तत् प्लस सम, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। जैसे शब्द संस्कृत में है वैसे ही उठा के हमने तत्सम में प्रयोग करने लगे, क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव में क्या था, उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। ये संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द क्या कहलाते हैं, संस्कृत से तो उत्पन्न हुए, लेकिन क्या हुआ, हमने रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करने लगे, तो क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। देशज में क्या है, जो अपने भारतवर्ष से लिए गए हों, भारतवर्ष के अंदर से लिए गए हों, वो कैसे कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी में क्या है, जो शब्द अपने भारतवर्ष से बाहर से लिए गए होते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब क्या है, संकर में क्या था, 2 भाषाओं के मेल से, कौन सी, 2 भाषाओं के मेल से, रेलगाड़ी बताया था, बैलगाड़ी हो गया, जांच करता है, ये शब्द कैसे हैं, 2 भाषाओं, अलग अलग 2 भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या था, रचना बनावट के आधार पर, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण में क्या था, जिसके सार्थक खंड अलग अलग नहीं कर सकते, जिन शब्दों के भी, तो कौन से हो गए, ऋण शब्द हो गए। यौगिक का अर्थ बताया था, मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ, विद्यालय, ठीक है, क्या देवालय, ये बताए थे हमने उदाहरण। तो कैसे हैं, इनको मेल किया,
तोड़ने पर भी दोनों का अर्थ निकल रहा है पूर्णतः तरीके से, और जोड़ने पर भी अर्थ निकल रहा है। तो क्या है, यौगिक शब्द थे। देखिए यौग ऋण क्या है, दो ऋण शब्दों से मिलकर बने हुए होते, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। देखिए अब क्या है नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। एकार्थक में एक ही अर्थ निकले, अनेकार्थी में अनेक अर्थ निकले, समानार्थी में समान अर्थ निकले पर्यायवाची, और विपरीतार्थी में विपरीत अर्थ निकले। नेक्स्ट है व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। ये दोनों कितने होते हैं, मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है रूप के आधार पर या प्रयोग के आधार पर ये दोनों कितने प्रकार के होते हैं, या विकारी कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 4 और 4। दोनों के अलग अलग नाम भी लिख लेना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी होते हैं, और अविकारी क्या होते हैं, जिसको हम खर्च ना कर सके, जिसको हम परिवर्तन ना किया जा सके, वो अविकारी होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।